इंदौर शहर को पीने का पानी पहुंचाने वाली नर्मदा के तीसरे फेज की लाइन मंगलवार को फूट गई थी। इसके बाद लाइन को ठीक करने का काम लगातार जारी है। लाइन के सुधार कार्य के चलते गुरुवार को भी शहर के आधे हिस्से में पानी नहीं पहुंच पाएगा। या तो खरगोन से 55 किलोमीटर दूर नर्मदा से लगे मंडलेश्वर क्षेत्र के जलोद में इंदौर को पानी सप्लाई करने वाली नर्मदा की पाइपलाइन फूटने से बुधवार को शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था प्रभावित रही। गुरुवार को भी शहर के आधे हिस्से में पानी पहुंचने पर संशय बना हुआ है। लाइन फूटने के बाद जलूद पंप हाउस पर कर्मचारियों ने सप्लाई बंद कर दी और मंगलवार को ही जल कार्य विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन लाइन गहरी होने और लाइन में पानी भरा होने से ठीक करने में समय लग सकता है। इंदौर नगर निगम के जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू ने बताया कि नर्मदा पाइपलाइन फूटने के कारण तीसरे फेज की करीब 68 टंकियां खाली रहीं। वहीं गुरुवार को भी शहर के आधे हिस्से में पानी पहुंचने पर संशय बना हुआ है। साथ ही लाइन फूटने से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, ये हमारी नर्मदा थर्ड फेज की 2100 की लाइन है जो कल यहाँ पर डैमेज हुई है और कल रात से ही यहाँ पर हमने इसकी रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया है। अभी लगातार लाइन के अंदर पानी आता जा रहा है। जैसे ही ये पानी खाली होता है तो हम इसको वेल्डिंग का ज्वाइंट करने का और जो भी इसके अंदर डैमेज हुआ उसको ठीक करने का काम चालू करेंगे। हमारी टीम, पूरे संसाधन, सभी हमारे अधिकारीगण यहाँ पर पूरी ताकत से इसको सुधारने के लिए काम पर लगे हुए हैं। कल एक शटडाउन हुआ था, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ था जिसके कारण पंप बंद हुए थे। तो कई बार ये स्थिति बनती है कि जब पंप बंद होते हैं और उसके बाद वापस चालू होते हैं तो जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम के कारण कई बार लीकेज आ जाते हैं। तो ये कल काफी बड़ा लीकेज आया है, जमीन से लगभग 15 फीट नीचे लीकेज है। तो लगातार इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंदौर शहर की जनता को लगातार जल्द से जल्द पानी पहुंचे। हमारे यशस्वी महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी भी लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। हमारे जो अन्नदाता किसान बंधुओं का यहाँ पर जो इस एक्सीडेंट के कारण जो नुकसान हुआ हैगा, तो उनकी नुकसान की भरपाई के लिए भी महापौर जी ने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कल यहाँ पर पूरी फसलों का एक पंचनामा माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा बनाया गया हैगा। तो जो भी इनके नुकसान भरपाई है वो भी हम करेंगे। अन्नदाता हमारे हैं तो उनकी चिंता करना हमारा फर्ज है। इंदौर शहर में टेलीग्राम ऐप के माध्यम से 15 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने साइबर और क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि उसे सोशल मीडिया पर अज्ञात व्यक्ति का मैसेज आया और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम में इन्वेस्ट किए जाने की जानकारी देने के बाद टेलीग्राम ज्वाइन करने को कहा। इस पर उसे एक लिंक भेजी गई जिस पर क्लिक करके उसने ग्रुप ज्वाइन किया। उस टेलीग्राम ग्रुप द्वारा एक टास्क के संबंध में समझाया गया और खाते संबंधी जानकारी लेने के बाद पैसा डलवाने का सिलसिला शुरू हुआ। कई बार अलग अलग रूप से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 15 लाख रुपए खाते में डलवा लिए। जब टास्क के नाम पर अपने द्वारा जमा कराई गई राशि वापस लेना चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप के उपयोगकर्ता सदस्य ने पुनः 6 लाख रुपए की मांग की तो समझ आया कि उसके साथ ठगी हुई है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया के मुताबिक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे शहरों में बैठकर ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसको लेकर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी भी जारी की है। इंदौर क्राइम ब्रांच के पास 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 33 शिकायतें इस प्रकार की आई हैं। एक बैंक एम्प्लॉय के साथ एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है। उसने आकर साइबर क्राइम ब्रांच में उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पास पहले एक जॉब का ऑफर आया कि आपको पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा, छोटा काम होता है, बहुत कम समय लगेगा, थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आपको रेटिंग करनी होगी और रेटिंग करने के बाद आपको पर रेटिंग पर पैसा मिलेगा। शुरू में उसने रेटिंग की तो उसके अकाउंट में 1000 2000 इस तरह से अमाउंट आया तो उसको विश्वास होने लगा। फिर उसको एक टेलीग्राम के एक ग्रुप में ले लिया। उनको ग्रुप में और भी लोग इन्वेस्टर थे, उसका ऐसा कहना था। तो उसके बाद वो इन्वेस्ट करती चलेगी और उसने लगभग 15 से 16 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब उसको पता चला ये फ्रॉड है तब उसमें साइबर क्राइम ब्रांच में आई है और उसने रिपोर्ट की है। जैसे फिलहाल इंक्वायरी एप्लीकेशन ले लिया, उसमें रजिस्टर की जाकर, इंक्वायरी रजिस्टर की जाकर और उसको जांच की जा रही है। और इसमें अकाउंट्स, किस अकाउंट में पैसे गए हैं, किन नंबरों से, टेलीग्राम के किस टेलीग्राम से कहाँ से, ये लिंक से, कौन सी लिंक क्लिक करने से, इन सारी चीज़ों का भी इंक्वायरी में ले लिया गया जांच में। इस तरह के मामले 1 जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 33 मामले क्राइम ब्रांच में सामने आ चुके हैं। इस संबंध में साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। इस तरह के जो ऑनलाइन टास्क खेलने के लिए टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, फिर आपको एक ग्रुप में लिया जाता है, जबकि वो ग्रुप आपको ऐसा लगता है कि वो दूसरे इन्वेस्टर है, लेकिन वो दूसरे इन्वेस्टर नहीं होते, वो साइबर फ्रॉडस्टर्स का ही ग्रुप होता है और आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है।
और आपको छोटा अमाउंट आपको आपके अकाउंट में आता है, आपका छोटा अमाउंट 1,000 2,000, तो आपको विश्वास होने लगता है। अतः आप कृपया करके ऑनलाइन जो टेलीग्राम पर जो टास्क के जो मैसेज आते हैं उनको अवॉइड करें, जो जॉब के इन्वेस्टमेंट के जो मैसेज आते हैं आप उनको अवॉइड करें। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं उसको बहुत सोच समझकर वेरिफिकेशन के बाद ही करें। इसके बाद भी अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो 1930 या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में अपनी ऑनलाइन शिकायत रजिस्टर कराएं। राज्य शासन के निर्देश अनुसार 15 जनवरी से चलाया जा रहा राजस्व महाअभियान 10 मार्च तक जारी रहेगा। राज्य शासन द्वारा इस अभियान की समय सीमा आगे बढ़ाई गई है। पहले यह अभियान 29 फरवरी तक चलना था। राजस्व महाअभियान को लेकर कलेक्टर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। यह अभियान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में हुई त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में समग्र ई-केवाईसी, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन आदि के कार्य किए जा रहे हैं। राजस्व महाअभियान का उद्देश्य राजस्व में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, PM किसान का सैचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इस अभियान की समय सीमा बढ़ाई गई है। अब 10 मार्च तक यह अभियान जारी रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि इंदौर जिले में इसमें ज्यादातर काम हो चुके हैं। केवल नक्शा, तरमीम और ई-केवाईसी के ही काम बचे हैं। इन कामों को भी 10 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, आज 12 बजे जो राजस्व महाअभियान राज्य शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके तहत जितने भी प्रकार के रेवेन्यू के मैटर्स हैं उनका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए, उस हेतु सभी प्रयासरत हैं। उनकी समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा करी गई है। इसकी जो समय सीमा थी 29 फरवरी तक थी, उसको बढ़ाकर अब 10 मार्च तक का कर दिया गया है। तो जितने भी टारगेट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे 10 मार्च तक हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। ज़्यादातर जो टारगेट्स हैं वो इंदौर ज़िले में कंप्लीट हो चुके हैं। जो दो चीज़ें हैं, एक तो नक्शा तरमीम और दूसरा ई-केवाईसी, ये दोनों अभी बचे हुए हैं। तो नक्शा तरमीम में ख़ास तौर पर जिनमें बटांकन हो चुका है उनको 10 मार्च तक पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। ई-केवाईसी की जहाँ तक बात है उसके संबंध में मैं आप सभी लोगों से, आम जनता से अपील करूँगा कि कृपया जो अपना नज़दीकी CSC सेंटर है वहाँ पर जाके अपने खसरे से समग्र और आधार की जो लिंकिंग होती है वो अवश्य। भंवरकुआ क्षेत्र की प्रोफेसर कॉलोनी में निगम अमले ने अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया। निगम की टीम मौके पर पहुंची तो रिमूवल अमले के साथ भारी पुलिस बल भी था। टीम ने जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, वहां मौजूद लोग इसका विरोध करने लगे। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। महिलाएं और बच्चे सड़क पर ही लेट गए और पथराव शुरू कर दिया। पथराव के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। ज्ञात हो कि इंदौर नगर निगम का अमला अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रोफेसर कॉलोनी पहुंचा था। चेतावनी के बाद भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया। जब प्रशासन नहीं माना तो लोगों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। मामला जोन 13 के वार्ड 74 का है। सूत्रों के अनुसार जमीन डॉक्टर प्रमोद शर्मा की बताई जा रही है, जिसे किसी शासकीय अधिकारी ने खरीदी थी। निगम अमले ने 2400 स्क्वायर फीट जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई। इससे पहले भी निगम खजराना इलाके में बड़ी कार्रवाई कर चुका है। साथ ही व्यस्ततम बम्बई बाजार से भी अतिक्रमण हटाया था। आज भंवरकुआ स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में रिन्यूअल की कार्रवाई की जा रही है। इसमें निजी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। इसको लेकर के तहसील में दावा लगाया गया था, जहाँ पे दोनों पक्षों को, सभी पक्षों को सुनकर के इसमें आदेश पारित किया गया था। आज उसी आदेश अनुसार कार्रवाई की गई। सर, जमीन मालिक कौन है और किसके द्वारा रिमूवल करने के लिए, कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया था, वो किसे दिया गया था? इसमें तहसील कोर्ट में पूरा दावा लगाया गया था, धारा MP LRC की धारा 250 के तहत, और उसमें सभी पक्षों को सुनवाई करके इसमें कार्रवाई की गई है। सर, मालिक कौन है इसके? डॉक्टर प्रमोद शर्मा है। सर, इन्हें जो जिनकी कार्रवाई, जिन्हें हटाया गया है उन्हें विस्थापित नहीं किया गया है, ऐसा भी बात? क्योंकि ये निजी ज़मीन थी और अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, तो इसमें शासन के ऐसी कोई नीति या नियम योजना नहीं है कि जिसमें कोई निजी ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करे और उनको दूसरी जगह पे स्थापित किया जाए।